सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो अब से पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी गवर्नमेंट जॉब को लेकर। ये वीडियो आपके लिए ऐसी हो सकती है कि जिनकी नॉलेज शायद ही किसी को हो फॉर्म्स को लेकर। अगर आप इन फॉर्म्स को भरते हैं तो जो भीड़ है, मैंने पहले भी बताया था, शायद आप उस भीड़ से थोड़ा अलग होकर चल सकते हैं। आज की ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा, एक वैकेंसी है हमारे पास जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ये फॉर्म जरूर डालना चाहिए। रीजन क्या है? लक का कुछ नहीं पता, कहां पर कैसा लग जाए। थोड़ा आप पढ़ के जाओ, थोड़ा आपका लक काम करे तो शायद सिलेक्शन हो जाए। वैकेंसी थोड़ा कह सकते हैं कम है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो को लेकर बात करूं, हम इसमें क्या क्या चीजों को समझेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है, पोस्ट नेम क्या है, सिलेबस क्या है, कहां से फॉर्म भरें, इसकी लिंक कहां से मिलेगी आपको, योग्यता क्या है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जैसे मैं बता चुका हूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए थोड़ा थोड़ा जानते हैं। एक एडवर्टीजमेंट है, किसको लेकर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर। किसको लेकर? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और यहां पर लिंक भी मिल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा फिर भी आपको बता देता हूं क्या क्या इसमें खास बातें हैं और क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। सभी को लेकर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे वैकेंसी को लेकर। अगर इस वैकेंसी को लेकर बात करें तो ये हमारे पास है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, है ना। और इसमें क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ये वैकेंसी है ना। एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है? 02/2025 CHQ, ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। और ये आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑफिशियल देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन भी और अप्लाई करने की लिंक भी। इसके अलावा मैं बात करूं इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर, तो इसमें टोटल वैकेंसी 309 है, जिसमें यूआर की 125 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है, ओबीसी की 72 है, एससी की 55 है और एसटी की हमारे पास 27 वैकेंसी है। ये हुई टोटल वैकेंसी को लेकर। टोटल वैकेंसी को लेकर बात हुई। जब आप इसमें नीचे की ओर आएंगे तो आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, तो आपसे कहा गया है कि आप फॉर्म जब डाल सकते हैं जब आपके पास क्या हो, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो, और बैचलर डिग्री जो है वो साइंस में यानी बीएससी हो, यानी बीएससी किसके साथ हो? फिजिक्स और मैथ के साथ हो, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में अगर आपके पास क्या है, बैचलर डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए, मैथ और किसमें? मैथ और फिजिक्स में। ठीक है, ये हुए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टोटल वैकेंसी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हुई। नेक्स्ट जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी चीजें आती हैं। जैसे एज को लेकर बात करें तो यहां पर एज को लेकर क्या बताया गया है, यहां पर आना एक बार जरा। एज को लेकर कहा गया है, इसमें मैक्सिमम एज जो है वो हमारे पास 27 ईयर ली गई है। और कब ली गई? 24/5/2025 के आधार पर। 24/5/2025 के आधार पर इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का एससी एसटी के लिए, है ना। कितने साल का? 5 साल का एसटी एसटी के लिए, और 3 साल का दिया गया है ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए हमारे पास 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो हमारे पास मैक्सिमम एज 27 है, जिसमें एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा डिसेबिलिटी जिनके पास होती है उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। यूं ही आपके पास एज रिलैक्सेशन को लेकर बातें। नेक्स्ट हम बात करें, आगे की ओर बढ़े तो यहां पर आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे नेक्स्ट बात करें क्या यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप यहां पर आएंगे तो इसमें साफ साफ क्लियर किया गया है, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, यानी आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस एग्जाम में। कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। मैं ये कह रहा हूं, अगर इसमें हमारे पास पास होने की पॉसिबिलिटी 0.001% है, वैकेंसी कम है, तब भी आप अप्लाई करें। रीजन क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, और फॉर्म भी इतने नहीं डलते हैं जितने आप सोच रहे हैं। करोड़ों फॉर्म नहीं डलते हैं इन वैकेंसियों में, गिने चुने फॉर्म डलते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर डालें। रीजन क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा, आपका सिलेबस जो है लगभग लगभग ऐसा है कि आप थोड़ा पढ़ के जाए, थोड़ा आपका लक काम करे तो आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, ये हुई सारी की सारी बातें किसको लेकर। मैंने आपको एज बता दी, इसके अलावा मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, इसके अलावा मैंने आपको टोटल वैकेंसी बता दी। अब यहां पर आइएगा इस वाले पार्ट पर। यहां पर आपको एक और चीज बताई गई है कि इसके फॉर्म जो है आप कब से कब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं 25/4/2025 को, और
इसके अलावा आप इसे कब तक अप्लाई कर सकते हैं? लास्ट डेट है इसकी 24/5/2025, यानी आपकी लास्ट डेट 24/5/2025 है। वेबसाइट दी गई है हमारे पास AAI, वेबसाइट है हमारे पास www.aai.aero। यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहां से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक पे जो है इसका 40,000 है, बेसिक पे, ठीक है ना। 40,000 का मतलब है लगभग आप 4200 ग्रेड पे की जॉब पर जा रहे हैं, ठीक। अगर इसके अलावा हम बात करें कौन कौन सा सिलेबस हमारे पास है, अब हम सिलेबस को लेकर बात करते हैं। सिलेबस को लेकर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन कौन सा पार्ट बनता है, यहां पर आइएगा। पार्ट ए आता है, कौन सा आता? पार्ट ए आता है, और पार्ट ए में क्या क्या चीजें आती हैं उसको समझिएगा। पार्ट ए में हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आती है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 हैं और 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन है, इसके 10 मार्क्स के हैं, क्लियर है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव आता है, जो कि 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मैथ आता है, जिसके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं, और ये टोटल आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ये पार्ट ए है सिलेक्शन के लिए, पार्ट ए, ठीक है। ये पार्ट ए हुआ। अब पार्ट बी को लेकर बात करें, पार्ट बी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पार्ट बी में आपके पास मैथ और फिजिक्स देखने को मिलेगी। मैंने कहा था जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया तो मैंने कहा था कि आपके पास मैथ और क्या होना जरूरी है, फिजिक्स होना जरूरी है। तो इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स के भी इसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टोटल हम बात करें 30 नंबर के होंगे, और ये भी 30 नंबर के होंगे। टोटल आपके पास जो पेपर बनेगा वो 120 नंबर का बनेगा, और 120 क्वेश्चन होंगे, यानी आपको बिना नेगेटिव मार्किंग के 120 क्वेश्चन आने हैं, 120 नंबर के आने हैं। ये सारा का सारा हमारे पास सिलेबस हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे के सारे पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। फॉर्म की लास्ट डेट कब है, टोटल वैकेंसी कितनी है, एज रिलैक्सेशन कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और टोटल सिलेबस हमारे पास क्या है, ठीक है। और कहां से फॉर्म अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां पर आप डायरेक्टली क्लिक करके इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं, साथ के साथ फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। जिन फॉर्म को मैं बता रहा हूं, देखिएगा, जिन फॉर्म को मैं बता रहा हूं, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूं, और मुझे यह भी पता है कि कहां पर बच्चे किस चीज को लेकर मिस्टेक करते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, जिनके बारे में कम नॉलेज होती है लोगों को, है ना, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, उन फॉर्म को आंख बंद करके अप्लाई करो। चाहे सिलेक्शन हो ना हो वो बाद की बात है, पेपर में बैठो, टिक मार के आओ, अरे कुछ तो करो, है ना, इस चीज को समझेंगे। तो ये हुआ हमारे पास आज की टोटल की मतलब सारी की सारी वीडियो। आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना, सिलेबस हो गया, पोस्ट हो गए, योग्यता हो गई, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरीके की वीडियो आपको ऑथेंटिक, ऐसा नहीं यूट्यूब पर फैला देते हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं आ गई, ऑथेंटिक आपको मिलेगा यहां पर डेटा। फॉर्म अप्लाई करने की लिंक यहां पर आपको मिलेगी, सिलेबस आपको मिलेगा, सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके जाना आपका फर्ज है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। आप इस चैनल पर आए हैं तो शाम को 6 बजे हमारे पास लूसेंट की क्लास होती है, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से जीएस को कवर करते हैं। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, जीएस वाला जब पार्ट आएगा यहां पर आपको, ये वाला जो पार्ट है जीएस का, और जीएस को लेकर बात करें तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं जीएस के, तो आप ऊपर की ओर आएंगे तो आपको यहां पर जीएस के क्वेश्चन दिखेंगे, ये वाले 10 क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से इस वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं इस चैनल पर जब आप आए हैं तो। उम्मीद है ये सारा का सारा पार्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना आपका फर्ज है। इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज के साथ हम मिलते रहेंगे आगे भी। तो ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।